Let's start exercise 11b. Question number 3. Name the interior opposite angles corresponding to the following exterior angle. तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर एंगल सी बी एक्स. सी बी एक्स एंगल इज सी बी एक्स यानी कि ये वाला एंगल. नेम द इंटीरियर एंगल opposite interior angles of this exterior angles. It is the exterior angle. देखो आउटसाइड पर है तो इसके opposite angle कौन सा होगा? एक तो ये वाला, एक ये एंगल C एंड एंगल A. अब इसका नेम कैसे लिखते हैं? इसका नेम ऐसे लिखते हैं कि इसके जो मिडल नेम है जो वो C आना चाहिए और इसके लिए मिडल नेम क्या आना चाहिए? A. तो वी राइट हेयर एंगल ACB, एंगल ACB एंड एंगल CAB. अब इसमें A आ रहा है ना सेंटर में, मिडल टर्म A, तो इसका मतलब ये एंगल A है, इसका मिडल टर्म C है, इसका मतलब ये एंगल C है. एंगल ACB एंड CAB आर द interior opposite angles of CBX exterior angle. CBX एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे बच्चों? ACB एंड एंगल CAB. नाउ बी पार्ट, एंगल CAZ. CAZ देखें कौन सा है? CAZ यानी कि ये वाला एंगल. अब इसका ये तो आप देखें कि इधर वाले को छोड़ें, इधर वाले को छोड़ें, इट इज़ एक्सटीरियर एंगल. इट्स अपोजिट C एंड B. C एंड B. देखिए ये वाले, ये ओपोजिट एंगल हैं और ये इसके ओपोजिट इंटीरियर एंगल हैं. तो इसका हम पूरा नेम लिखेंगे ACB, एंगल ACB एंड एंगल CBA भी लिख सकते हैं इसको और ABC भी लिख सकते हैं. ABC आर द इंटीरियर opposite angles of angle CAZ exterior angle. ठीक है. नाउ पार्ट सी. सी में क्या दिया हुआ है बच्चों? एंगल ACY. ACY देखें हम, ACY ये वाला एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला ACY. देखिए इट इज़ द एक्सटीरियर एंगल. इसकी ओपोजिट साइड कौन सी है? ये एंगल A और एंगल B. एंगल A और एंगल B इज इट्स इंटीरियर ओपोजिट एंगल. तो आप क्या लिखेंगे? एंगल CAB एंड एंगल CBA are the opposite interior angle of angle ACY exterior angle. Clear? Question number 4. Are the exterior angles formed at each vertex of a triangle equal? इसका मतलब ये है कि जो भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका सभी का वैल्यू क्या सेम होता है? तो आप लिखेंगे नो, द एक्सटीरियर एंगल
formed at each vertex of a triangle is not equal. Clear? Now, question number 5, part A. Find the value of the unknown angle in the following figure. Unknown value is the y. देखिए y is exterior angle and its opposite interior angle are 70 and 50. We write here angle y is equal to 70 degree plus 50 degree. Write the property. पूरी प्रॉपर्टी आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal to the sum of its opposite interior angles. ये लर्न कर लेना है आपको. तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 120 डिग्री. इट इज इट्स आंसर. तो हमने क्या लिखा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. So y is equal to 70 degree plus 50 degree is equal to 120 degree. Now in this part 93 degree is the exterior angle and its interior angle is x plus 30. Sorry, x and 30. So we write here 93 degree is equal to x plus 30 degree. और यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स opposite इंटीरियर एंगल्स. क्लियर? नाउ फाइंड द वैल्यू. कैसे करेंगे? 30 ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट साइड. 93 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स. 3 माइनस 0 3, 9 माइनस 3 6 इज इक्वल टू एक्स. राइट, वाइस वर्सा. एक्स इज इक्वल टू 63 डिग्री. तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ गया बच्चों? 63 डिग्री. इट्स आंसर. क्लियर? नाउ सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 सी. Z 69 एंड 130. तो सेम है ये भी. तो 138 डिग्री इज एक्सटीरियर एंगल. इट इज इक्वल टू Z प्लस 69 डिग्री. वी राइट हियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal to the sum of its opposite interior angles. Now 69 transposing left side, 138 degree minus 69 degree is equal to Z. 18 minus 9 9, 12 minus 6 6. तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? Z इज इक्वल टू 69 डिग्री. इट्स आंसर. क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट A. फाइंड द अननोन एंगल x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. तो अब बच्चों x कैसे निकालेंगे? 120 इज एक्सटीरियर एंगल बट इट्स ऑपोजिट एंगल इज नॉट गिवन. तो फिर वी राइट फर्स्ट हम इसको मानते हैं एंगल नंबर 1. एंगल 1 इज इक्वल टू 62 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 1 का वैल्यू हमें पता चल गया है. वी राइट हियर 128 डिग्री एक्सटीरियर एंगल. इट्स ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 1 प्लस x. We write here exterior angle of triangle is equal to the
sum of its opposite interior angles. Clear? Now putting the value of 128 degree is equal to 62 degree plus x. 62 transposing to left side, 128 minus 62 degree is equal to x. 8 minus 2 6, 12 minus 6 6 is equal to x. तो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया बच्चों? 66 डिग्री. इट्स आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी. 65 डिग्री, 25 एंड x एंड 57. तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल KLM. KLM में क्या लिखेंगे? एंगल K प्लस एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री. वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल K का वैल्यू पुट करिए 65 डिग्री. L का वैल्यू कितना है? ये दोनों एंगल मिलाकर L है, तो हम क्या लिखेंगे? 25 डिग्री प्लस x. M का वैल्यू कितना है? 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. वी ऐड देम. 65 और 25 कितना होता है बच्चों? 90. 90 प्लस x प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 90 प्लस 57 ऐड देम. 7, 9 एंड 5 14 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 147 डिग्री. Now 10 minus 7 3, 7 minus 4 3. तो वैल्यू ऑफ x कितना डिग्री आ गया बच्चों? 33 डिग्री. इट्स द वैल्यू. नाउ सी पार्ट, क्वेश्चन 6 पार्ट सी इन योर होमवर्क. टुडे वी आर continuing. Today we will continue this exercise. Okay.